दोस्तों, आज हम एक ऐसे इंसान की भविष्यवाणी की बात करेंगे जिसका प्रिडिक्शन आज तक कभी गलत नहीं हुआ। आज हम बात करने जा रहे हैं स्टीफन हॉकिंग की, जिसकी रिसर्च ने हमें अंतरिक्ष में हो रही गतिविधियों का बताया, जिसमें इन्होंने मैथमेटिक्स की मदद से हमें बताया कि पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई। और तो और मैथमेटिक्स के जरिए ही इन्होंने हमें स्पेस में मौजूद ब्लैक होल के बारे में बताया। दोस्तों, अब इतनी बड़ी डिस्कवरी का प्रूफ जो इंसान मैथमेटिकली दे सकता है तो उसमें कोई बात तो होगी ही। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग की मौत सन 2018 में हो गई थी, लेकिन उससे पहले उन्होंने धरती के बारे में कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस करी थी जिसमें उन्होंने बताया कि मानव जाति का विनाश कैसे होगा और हम लोग मार्स पर कैसे बसेंगे। आज की इस वीडियो में हम आपको स्टीफन हॉकिंग की कुछ ऐसी प्रेडिक्शंस के बारे में बताएंगे जो कि सच में आपको डरा कर रख देंगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 1 पर है एलियंस अटैक ऑन अर्थ। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का मानना है कि एलियंस कभी भी हम पर हमला कर सकते हैं। इस बात से ये तो साफ पता चल जाता है कि स्टीफन हॉकिंग एलियंस में बिलीव करते थे और उनका ये मानना था कि इस दुनिया में एलियंस मौजूद हैं। अब एलियंस को ढूंढने का काम सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल इंटेलिजेंस का होता है, जो कि अंतरिक्ष की तरफ सिग्नल भेजता है ताकि वो किसी और दुनिया में मौजूद एलियंस का पता लगा सके। लेकिन दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने ये चेतावनी दी थी कि अब हमें स्पेस में सिग्नल्स नहीं भेजने चाहिए, क्योंकि उनका मानना था कि अंतरिक्ष में अगर 99% अच्छे एलियंस हैं तो 1% ऐसे एलियंस भी मौजूद हैं जो कि पूरी पृथ्वी को एक झटके में तबाह कर सकते हैं। और अगर ऐसे एलियंस को हमारे सिग्नल्स मिल गए तो समझो हमारी पृथ्वी का अंत भी पक्का है। अब दोस्तों, सिंपल लैंग्वेज में कहें तो हम इंसान अपने से छोटे जानवरों को पकड़कर एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन अगर एलियंस हमसे ताकतवर और बुद्धिमान हुए तो हो सकता है कि वो अपने एक्सपेरिमेंट्स हमारे ऊपर करना शुरू कर दें, जिससे कि वो इंसानों को पृथ्वी से अपने ग्रह पर ले जा सकते हैं, जो कि इंसानों के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अब दोस्तों, दूसरे नंबर पर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि स्टीफन हॉकिंग द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसानों के लिए फ्यूचर में सबसे बड़ा खतरा है। दोस्तों, आज के टाइम पर जो रोबोट्स वगैरह हमारे साइंटिस्ट बनाते हैं वो बिगिनर लेवल के हैं, लेकिन अगर आज से 30 से 35 साल की बात करें तो जो रोबोट्स इंसानों द्वारा बनाए गए होंगे उनमें खुद को फील करने की क्षमता और गूगल से डाटा चुराने की क्षमता भी होगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो वो रोबोट्स को अगर जरा से भी भनक लगी कि हम इंसान उनका इस्तेमाल उनके फायदे के लिए कर रहे हैं तो वो रोबोट्स हम इंसानों को भी गुलाम बना सकते हैं। और वही रोबोट्स अगर हम इंसानों पर हमला कर दें तो उसके बाद क्या होगा, इसका अंदाजा आप खुद ही लगा सकते हो। अब दोस्तों, नंबर 3 पर है जेनेटिकली मॉडिफाइड ह्यूमंस। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग का ये मानना था कि आने वाले समय में लोग अपने आने वाले बच्चों को अपनी मर्जी से मॉडिफाइड कर पाएंगे। इसका मतलब कि अमीर लोग अपने बच्चों के अंदर सुपर ह्यूमंस के गुणों को भी ऐड करवा पाएंगे और वहीं दूसरी तरफ पहले वाले नॉर्मल लोगों की गिनती खत्म होती चली जाएगी। दोस्तों, क्रिस्पर-कास9 ये वही प्रोसेस है जिसकी मदद से साइंटिस्ट जीन्स को काटकर दूसरे जीन्स को ऐड कर सकते हैं। अब आगे जाकर मॉडिफाइड जीन्स वाले सुपर ह्यूमंस नॉर्मल इंसानों के मुकाबले ताकतवर तो होंगे ही, जिस वजह से वो मॉडिफाइड ह्यूमंस भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह हम इंसानों पर भी हावी हो सकते हैं। अब दोस्तों, अगले नंबर पर है कॉलोनाइजिंग अदर प्लेनेट। दोस्तों, स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि एक न एक दिन इंसान दूसरे ग्रह पर जल्दी ही बसना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि 40 से 50 सालों में इंसान दूसरे ग्रह पर बस जाएंगे और जिस हिसाब से एलोन मस्क इस पर काम कर रहे हैं वो जल्दी ही इस काम को अंजाम दे देंगे। अब दोस्तों, इसके अलावा स्टीफन हॉकिंग ने बताया कि न्यूक्लियर वॉर भी इंसानों के खात्मे का एक बड़ा कारण बनेगा। आज के टाइम पर लगभग हर देश के पास अपना न्यूक्लियर वेपन है और अगर फ्यूचर में कभी वर्ल्ड वॉर हुआ तो फ्यूचर में कभी गोले बारूद का नहीं बल्कि न्यूक्लियर वेपन्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिससे कि ह्यूमन सिविलाइजेशन भी खत्म हो जाएगी। दोस्तों, वैसे आपको क्या लगता है कि इनमें से स्टीफन हॉकिंग की कौन सी भविष्यवाणी सच होगी? कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।